हेलो दोस्तों, तुम लोगों का स्वागत है आज के एक और वीडियो में। भाई आज मैं तुम लोगों को वापस से एनिमे सजेस्ट करने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया एनिमे। ये सारे एनिमे इसी का फैंटेसी वाले होने वाले हैं, मतलब दूसरी दुनिया में सच रियल लाइफ से कोई भी नाता नहीं है। बेसिकली मैं टॉप 5 का लिस्ट बनाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मजा आ रहा है तो भाई एक एक्स्ट्रा दे ही देते हैं। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये 6 एनिमे के अंदर तुम लोगों का फेवरेट कौन सा है। तो दोस्तों 6 नंबर पे जो एनिमे आता है हमारे लिस्ट का, उसका नाम है मैजिक मेकर हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भाई कुछ भी करके मैजिक यूज करना चाहता है। मैजिक यूज करना हमारा मेन कैरेक्टर का सपना है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ट्राई करने के बाद भी वो मैजिक यूज नहीं कर पाता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर 38 बर्थडे के दिन वो मर जाता है एंड रीइंकार्नेटेड हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि इस दुनिया में भी भाई मैजिक यूज नहीं हो सकता, मतलब मैजिक नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है कि भाई मैजिक नहीं है तो क्या हुआ, वो खुद मैजिक इन्वेंट करेगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये तो तुम लोगों को एनिमे देखने के बाद ही पता चलने वाला है। तो एक सीजन के साथ टोटली तुम लोगों को 12 एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। दोस्तों हमारे लिस्ट का 5th एनिमे है जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर एक अनदर वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो जाता है रॉयल फैमिली में इंसेंट पावर के साथ, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से रॉयल फैमिली हमारा मेन कैरेक्टर को वीक समझ लेता है एंड घर से बाहर छोड़ के आता है। फिर एक मैजिक बीस्ट के साथ सामना होने के टाइम पे उसको उसके ओपी पावर्स के बारे में पता चलता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए तुम लोगों को एनिमे को देखना पड़ेगा। एक सीजन के साथ टोटली तुम लोगों को 12 एपिसोड देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट का 4th एनिमे है जिसका नाम है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस। दोस्तों स्टोरी के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और भाई हमारा मेन कैरेक्टर का जादू बहुत ज्यादा ही वीक था। अगर वीक जादू लेके बैटल लड़ेगा तो मरेगा ही, और मरने के बाद वो रीइंकार्नेटेड होता है एक प्रिंस के रूप में। न्यू जन्म लेने के बाद इस बार उसका मैजिक वीक नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से किताबें पढ़ता है, न्यू जादू सीखने का हवस है उसमें। और दोस्तों सच बता रहा हूँ इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भाई काफी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों इसका 2nd सीजन अभी चल रहा है भाई, 7 नंबर एपिसोड भाई ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी हिंदी में, जाके देखो मजा आएगा। तो दोस्तों हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का एनिमे जिसका नाम है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। दोस्तों स्टोरी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल कि खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी अपने कब्जे में रखता है। लेकिन एक दिन वो मर जाता है एंड रीइंकार्नेटेड हो जाता है एंड अपनी जिंदगी न्यू से स्टार्ट करता है। अपने फादर का 3rd बेटा है वो। बचपन से हमारा मेन कैरेक्टर को उतना प्यार नहीं मिला जितना उन बाकी 2 भाइयों को मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी करके भाई स्कूल जाता है एंड उधर जाके न्यू लाइफ स्टार्ट करता है। इस एनिमे के अंदर मेन कैरेक्टर का जर्नी देखने में तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा, जाके देखो एक सीजन के साथ टोटली 13 एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने 2nd नंबर एनिमे की ओर जिसका नाम है आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी। स्टोरी के शुरुआत में हम लोग को एक बहुत ही पावरफुल ए रैंक पार्टी दिखाया जाता है, जिस पार्टी में हमारा मेन कैरेक्टर को सब लोग वीक मानते हैं, इसलिए उसको पैसा भी बहुत ज्यादा ही कम दिया जाता है। और पैसा कम मिलने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस पार्टी को छोड़ देता है। असल में हमारा मेन कैरेक्टर ही सबको बचा रहा था शुरू से ही उस पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग ए रैंक तक पहुंचे। हमारा मेन कैरेक्टर ए रैंक पार्टी को छोड़ने के बाद एक दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं। बाकी की स्टोरी तुम लोगों को एनिमे देखने के बाद ही पता चलने वाला है। भाई एक सीजन के साथ टोटली तुम लोगों को 24 एपिसोड देखने के लिए मिल जाता है, ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट का पहला एनिमे है द न्यू गेट, एक गेम जो खतरनाक मोड़ ले लेता है। मेन कैरेक्टर शिन जो कि सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, बॉस को हरा के सबको आजाद कर देता है, लेकिन गेम से लॉग आउट होने की बजाय वो उसको उसी दुनिया में हजारों साल के बाद पाता है। अब उसको इसी दुनिया में रह के अपने ताकत के साथ मिस्ट्री वगैरह को सॉल्व वगैरह करना पड़ेगा। बाकी की स्टोरी जानने के लिए तुम लोगों को एनिमे को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था आज का हमारा लिस्ट। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई एक लाइक जरूर से करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। कमेंट करके बता सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए तुम लोगों को। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोगों को बाय बाय।